इस तरह बाहर का अभी आप आए हैं तो आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, स्मॉग की सूरत हाल क्या है। तो जिस तरह सांस की बीमारियां, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम बढ़ा, इस तरह आई इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या करना है इस स्मॉग से? जो छुटकारा हम नहीं हासिल कर सकते हैं तो आइस को किस तरह बचा सकते हैं इससे? पहले तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि स्मोग है क्या और फिर उससे बचना क्या है। स्मोग बेसिकली एक इससे टाइप ऑफ फॉग जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं और कार्बन है और ये सस्पेंडेड है एयर में और ये ना नीचे बैठती है ना ऊपर जाती है। ये एक मिडल से लेवल में मोलक रहती है। ठीक हो गया जी। अब जिस चीज़ में डस्ट होगी और कार्बन होगी और वो हवा में मोलक होगी और वो आंखों में जाएगी तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आंखों में इरिटेशन होगी, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। सही। तो इससे बचाव कैसे करना है? इससे बचाव बेसिकली 2 या 3 टाइप के जो शहरी हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। सही। जिनमें पहला नंबर जो मोटर बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। मोटर बाइक्स पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आज जितनी स्मोक सस्पेंडेड है वो सारी आपकी आंखों में जा रही है, आंखों में बहुत तेजी से जा रही है। एक बात, और उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी हैं और उसमें बड़े डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जी। और यही नहीं, जब हम मोटर बाइक पे वैसे भी ट्रैवल करते हैं, जब स्मोक नहीं है तो अल्लाह ने जो हमारी आंखों के आगे एक टीयर फिल्म दी है जिसे हम कहते हैं कि पानी बनना है, जो हमारी आंखों को वेट रखता है। इसी तरह ही जिस तरह आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पानी डालते हैं तो वाइपर चलते हैं। तो हमारी जो लिड्स है ये वाइपर है और विंड स्क्रीन हमारा कॉर्निया है और जो पानी विंड स्क्रीन पे पड़ता है ये टीयर फिल्म है। एम आई राइट? अब आपको समझ आ गया। तो अब ये जो टीयर फिल्म है, अगर आपने गाड़ी की विंड स्क्रीन पे सिर्फ पानी डाला और गाड़ी को तेजी से चलाएं तो जो विंड स्क्रीन पे पानी वो जल्दी से खुश्क हो जाता है। ऐसे ही है। अब जब मोटर बाइक पे आप आम दिनों में भी तेजी से सफर कर रहे होते हैं तो ये जो टीयर फिल्म है, जो विंड स्क्रीन पे पानी है, ये एवेपोरेट होता है बहुत क्विकली। समझ के? मतलब ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये मोटर बाइक पे ये हुआ कि वो पानी ड्राई जल्दी होता है और दूसरा उस पे एडिशन क्या हुआ, स्मोक का, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो ये एक पे एडिशन हो गया। ठीक है। तो ये मोटर बाइक वालों के लिए ये ज़्यादा इरिटेशन करता है, रेडनेस करता है, डिस्कम्फर्ट करता है। और फिर इसमें सबसे जो मुश्किल वाली बात है कि जो भी लोग इससे फिर इरिटेशन होती है वो रब करते हैं आइस को। तो रब करना और ज़्यादा बीमारी और ख़तरनाक बात है। अच्छा, तो फिर क्या करें अगर रब नहीं करेंगे? वो बहुत गंदी वाली खारिश होती है, इरिटेशन इचनेस हो जाती है। अच्छा, ये टिप आपकी किसी भी आंख की बीमारी के लिए है कि जब भी आपको आंख में इरिटेशन हो, आपने आइस को रब नहीं करना किसी भी सिनेरियो में। मतलब जोर जोर से मसलना नहीं है आंख को। किसी भी सूरत में आपने नजदीक तरीन जो भी नलका, टैप वाटर अवेलेबल है, आपने आंखों को अच्छी तरह धोना है। ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता और धोएं और डॉक्टर से रजू करें। मलना स्मोक के दिनों में या वैसे भी रूटीन को आंख को मलना किसी सूरत ठीक नहीं है। अच्छा, चले आंख को हमने पानी से धो लिया, लेकिन कोई ऐसे ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, जो कि ओवर द काउंटर हम यूज कर सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी आंखों के लिए? जी, ऐसे ड्रॉप्स अवेलेबल हैं दुनिया में और हमारे मुल्क में भी अवेलेबल हैं। लेकिन इशू ये होता है कि ओवर द काउंटर अगर आप वो ड्रॉप्स लेंगे, उन ड्रॉप्स में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मीन एक ऐसी दवाई के साथ दवाई होती है जो उन ड्रॉप्स को जिंदा रखती है कुछ दिनों तक, हफ्तों तक या महीनों तक। अच्छा। ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव्स अच्छे नहीं होते आंख के लिए। अच्छा। इसी तरह समझ लें जिस तरह खुराक है, कोई हमारा केन्ड फूड है, केन्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो हम उसे पसंद नहीं करते। इसी तरह जो ड्रॉप्स हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन ड्रॉप्स को जिंदा रखने के लिए। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो अनड्यू उसे ओवर द काउंटर परचेज करके आप अपनी आंख में प्रिजर्वेटिव्स का लोड बढ़ा लो। प्रिजर्वेटिव बाय इटसेल्फ इरिटेशन करते हैं। क्योंकि हमारा ये है ना कि अगर ड्राई आईज हो रही हैं तो कोई भी जाके जी ले सकता है। ड्राई आईज के लिए, ड्राई आईज के लिए जो बेहतर है वो मिथाइल सेलुलोज और इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं टीयर्स के नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान एज सच नहीं है, लेकिन मैंने वही बताया इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अनड्यू यूज करेंगे तो प्रिजर्वेटिव जब आंख में बहुत ज़्यादा दिनों तक जाते रहेंगे तो वो काफ़ी नुकसानदेह होगा।